हेलो फ्रेंड्स। कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो में। पहले के वीडियो में हमने मीरा के पद में पहले पद के बारे में समझा। आज हम इसके दूसरे पद के बारे में समझने वाले हैं। मीरा का परिचय और उनके पहले पद की व्याख्या मैं अपने पहले के वीडियो में कर चुका हूं, तो आज हम सीधे मीरा के द्वारा रचित दूसरे पद पर ही चर्चा करने वाले हैं। यह पद बड़ा ही मधुर पद है। इसमें मीरा के मन की भावनाएं अभिव्यक्त हुई है कि वो किस प्रकार हर समय श्री कृष्ण का सानिध्य, उनकी निकटता चाहती है और इसके लिए वो उनकी दासी बनने के लिए भी तैयार है। और कुछ ऐसी ही विनती करते हुए वो अपनी मन के भावों को श्री कृष्ण के प्रति, जो उनके मन में भावनाएं हैं, उनको अभिव्यक्त कर रही है। तो इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। मीरा कहती कि हे श्याम, हे मनमोहन, आप मुझे अपनी चाकरी में रख लें, अर्थात मुझे मुझे अपनी दासी बनाकर रख लें। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। वो कहती है कि चाकरी करते हुए, आपकी सेवा करते हुए, आपकी दासी बनने पर मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी और प्रतिदिन उन बाग बगीचों में जब आप घूमने आएंगे तो आपके दर्शन पाऊंगी। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासूं। मीरा कहती कि आपकी दासी बनकर मैं वृंदावन की टेढ़ी मेढ़ी पतली गलियों में घूम घूम कर आपकी लीलाओं का, आपकी महानता का गुणगान करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमिरन पास्यूं खर्ची। हे गिरधारी, आपकी दासी बनने पर मुझे दर्शन के रूप में, आपके दर्शन के रूप में मुझे कह सकते हैं कि आपके दर्शन पाने का मुझे अवसर मिलेगा। और सुमिरन, सुमिरन से अभिप्राय है कि उनके नाम लेने का सौभाग्य उनको मिलेगा, जो उनके लिए वेतन के समान होगा, खर्ची के समान होगा। भाव भगति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। वो कहती हैं आगे कि जब आप मेरी सेवा पर, जिस प्रकार राजा किसी सेवक की सेवा पर प्रसन्न हो जाता है तो वो उसे किसी ना किसी कैसे कहे तालुके की या जिले की जागीरदारी दे दिया करता था, तो कुछ इसी प्रकार उनका मानना है कि यदि श्री कृष्ण उनकी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे तो जागीर के रूप में उनकी भक्ति का अवसर मीरा को प्रदान कर देंगे। इस तरह तीनों बातें सरसे, अर्थात मीरा के जीवन के तीन बड़े उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य श्री कृष्ण के दर्शन पाना, वो उनकी चाकरी करते हुए उन्हें उसे मिल जाएगा। दूसरा उद्देश्य सुमिरन, वो भी उस दासी के रूप में उनका नाम लेने का अवसर मिलेगा। और तीसरा है उनकी भक्ति को पाना। और ये कैसे होगा कि जब वो उनकी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे श्री कृष्ण, तो उन्हें उनकी भक्ति का अवसर भी प्रदान कर देंगे। इस तरह उनके जीवन की ये तीन महत्वपूर्ण चीजें पूर्ण हो जाएंगी। मोर आगे की पंक्तियों में मीरा श्री कृष्ण के मनमोहक और जो श्याम रूप है उसका वर्णन करते हुए कहती है कि मोर मुगट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। मीरा कहती है कि मेरे श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंख का मुकुट और उनके शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। उनके गले में वैजंती माला अर्थात वनों के फूलों की बनी माला झूल रही है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, कि मेरे मोहन जो है वो वृंदावन में गायों को चरा रहे हैं और मुरली बजाते हुए, जो जिस प्रकार वो गायों को चराते हैं, वो वह रूप जो है वो हर किसी का मन मोह लेता है। आगे की पंक्तियों में वह कहती है कि ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बीच बीच राखूं बारी। वो कहती है कि हे श्री कृष्ण, मैं आपके लिए ऊंचे ऊंचे महलों का निर्माण करवाऊंगी और उनमें स्थान जगह जगह पर बीच बीच में बारी अर्थात खिड़की या झरोखा रखूंगी। सावरियारा दर्शन पासों पहर कुसुम्बी साड़ी, और उन्हीं खिड़की या झरोकों में से अपने प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन करूंगी। लाल रंग की साड़ी, पहर कुसुम्बी साड़ी अर्थात लाल रंग की साड़ी पहनकर मैं अपने सावरिया, अपने प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शन करूंगी। आगे मीरा अपने मन की एक और इच्छा प्रकट करते हुए कहती है कि आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरे तीरा। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है उसमें जो य है उसे ज कहकर पुकारा जाता है, तो आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा, यमुना और जमुना एक ही बात है। तो यहाँ मीरा कहती है कि आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरे तीरा, अर्थात हे श्री कृष्ण, मैंने सुना है कि आप आधी रात, मध्य रात्रि के समय गोपियों के साथ यमुना नदी के किनारे लीलाएं करते थे, नृत्य करते थे। मैं आपके उसी रूप के दर्शन पाना चाहती हूँ।
मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा, कि हे मीरा के गिरधारी, हे मीरा के गिरधारी अर्थात मीरा के रखवाले, आपके उस रूप का दर्शन पाने के लिए हिवड़ो घणो अधीरा अर्थात मेरा हृदय बहुत व्याकुल है। हिवड़ो, हिवड़ो से अभिप्राय हृदय, और अधीर मतलब व्याकुल है, उसे अब रहा नहीं जा रहा, वो आपके उस रूप के दर्शन तुरंत पाना चाहती है। तो कुछ इस प्रकार मीरा ने अपने इस दूसरे पद में अपने मन के भावों को अभिव्यक्त किया है। इसमें जो मोर मुकुट पीताम्बर सोहे वाली पंक्तियां हैं वो महत्वपूर्ण है। कई बार इस पर प्रश्न बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। देखा जाए तो ये दूसरा और पहला दोनों ही पद महत्वपूर्ण है, और इसको आप अच्छे से समझिएगा। मेरे पहले के 2 वीडियो को भी अच्छे से सुने, और इस वीडियो को भी ध्यान से सुने, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। धन्यवाद।